अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव मनाया जाना है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या के सभी प्रमुख मार्गों और चौराहों को रंग बिरंगे फूलों और जगमग करती लाइटों से सजाया गया है, जिससे सुबह के उजाले और रात के अंधेरे दोनों में ही अयोध्या नगरी की भव्यता देखते ही बनेगी। डिस्प्ले पर भगवान राम के जीवन की झलकियां दिखाई जा रही हैं। लता मंगेशकर चौक फूलों से सजाया गया है और विशेष लाइटिंग की गई है। यही नहीं, सरयू घाट पर बेहतरीन लेजर शो भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस क्षण का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। 25 लाख दिए जलाकर विश्व कीर्तिमान बनाने का लक्ष्य है, जिस संबंध में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टीम के इंचार्ज ने जानकारी भी दी है। ये हमारा 10वीं बार का दियो का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो हम अयोध्या में 8वीं बार कर रहे हैं। इस बार का टारगेट है 25 लाख से ऊपर हमें नंबर चाहिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। जो हमारा पिछले साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, यहीं का अयोध्या का था, जो 22,23,000 दिए का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसको ही हम तोड़ेंगे इस बार और 25 लाख से नया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। आप अगर देखेंगे तो सारे घाट पे आपको स्क्वायर्स में दिए लगे हुए मिलेंगे। हम वो कोऑर्डिनेट काउंटिंग बोलते हैं उसे, और वो जो काउंटिंग हम कर रहे हैं, हमने खुद का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और उसी सॉफ्टवेयर में आप हमारे हर घाट पे जो काउंटिंग टीम है वो उसमें एंट्री कर रही है सॉफ्टवेयर में। तो तकरीबन अभी रात तक हमारा ये सारा काउंटिंग खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारा 20 लाख का काउंटिंग तो हो भी गया है। और कल के दिन फिर हम सिर्फ तेल भरेंगे, बाती लगाएंगे और शाम के टाइम पे हर साल की तरह दिया जलाएंगे। लेकिन इस बार कुछ और भी हो रहा है यहाँ पे। हर साल जैसे दीप जलाने से पहले जो आरती होती है, इस बार हम वो आरती को भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा प्लान है कि 1100 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर आरती करें। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा एक आरती का एक रिकॉर्ड बन जाएगा। देखिए, हम यहाँ पे हर साल की तरह जो दोपहर के बाद, मतलब खाने के बाद तकरीबन 3 बजे के आसपास हम तेल भरना शुरू करते हैं। फिर 4:30 बजे वापिस एक बार रिफिल करते हैं तेल को, क्योंकि दिया तेल को सोखता है तो एक खाली थोड़ा हो जाता है, तो उसमें वापिस हम तेल डालते हैं और बाती भी डालते हैं उसी वक्त पे। और ऐसी ही वक्त पे 5:30 से 5:45 के बीच में हम दिया जलाना शुरू करते हैं संध्या के टाइम पे, क्योंकि इस वक्त पे कम से कम हवा होती है। और जैसे ही सन सेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तब तक हमारे 20-25 मिनट के अंदर अंदर सारे दिए जल जाते हैं। उसको फिर हम एक वेट काउंट लेते हैं। हमारा एक ड्रोन शूट भी होता है डिजिटल काउंट के लिए। तो सारे एरिया में सारी लाइट बंद की जाएगी, ड्रोन शूट होगा और कुल मिला के कुछ 7:30 के आसपास हमारा एक्चुअल नंबर आ जाएगा कि हम ये रिकॉर्ड कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, और स्टेज पे उसका सर्टिफिकेट हर साल की तरह प्रेजेंट करते हैं। चूंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने की वजह से ये साल अयोध्या वासियों के लिए खास है, ऐसे में इस साल दीपावली के पावन अवसर को यादगार बनाने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से काफी प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज 8वें दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, जो पुष्प विमान से आए भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण का स्वागत करेंगे और श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था, वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। रामलला के विराजमान होने के बाद इस दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो कहा सो करके दिखाया भी था। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। अकेले अयोध्या धाम के विकास के लिए, जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति
और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। वे आपके अस्तित्व पर खड़ा करते थे प्रश्न, वे आपकी विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन कितना सदा सहता है हमारी, सदा सहता ही समझो, लेकिन आपकी सदा सहता विरोधी को कायरता नजर नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं आपसे आज, आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। हम लोगों ने कहा था कि आपने कहा था 17 में कहा था, इसी मंच पर उस समय कहा था, पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहन और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई है या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बहनों और भाइयों, इससे भी आगे जाकर के भी इस पे कार्य होने हैं। ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। अयोध्या एक शुरुआत है सनातन धर्म के लिए। विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, उस अभियान को वैश्विक मंच तक ले जाने के लिए आज काशी हमारी चमक रही है। भव्य और दिव्य काशी के दर्शन दुनिया कर रही है। आज हमारा अयोध्या धाम जो भी आता है, मैंने 22 जनवरी को दृश्य देखा है, 23 जनवरी को मैंने वह दृश्य देखा है, जब देश भर से आए हुए श्रद्धालु अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करते थे। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। कोई पिलर को पकड़ करके आंसू बहाता था और कोई जमीन पे लेट करके भगवान को भी दंडवत करता था, उनके सामने शीश नवाता था, लेकिन अपने अश्रु बहा करके खुशियों को भी उजागर करता था। बहनों और भाइयों, वह सभी दृश्य मैंने अपनी आंखों के सामने अयोध्या के अंदर देखे हैं और मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं आज। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। दीपावली के त्योहार की धूम तो पूरे देश में ही है, लेकिन रामनगरी अयोध्या की दिवाली देखने लायक होती है, जो लाखों दियों की रोशनी से जगमगा उठती है। वहीं इस साल राम मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बाद का दीपोत्सव तो और भी खास हो जाता है, जिसे दिव्य और भव्य बनाने के लिए अयोध्या नगरी में काफी समय से तैयारियां चल रही हैं। ये झलकियां राम मंदिर से आ रही हैं, जहां बाकी के हिस्से में तो निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन जो हिस्सा पूरी तरह से तैयार है वहां फूलों और लड़ियों से खूबसूरत सजावट की गई है। वहीं मंदिर के द्वार की सजावट देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अयोध्या वासियों के लिए ये दीपोत्सव कितना खास होने वाला है।
दीपोत्सव से पहले दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, सुनिए। भव्य तैयारी की गई है पूरे अयोध्या में। दीपोत्सव के तौर पे पूरे अयोध्या को दीप और रोशनी से सजावट, बहुत ही शानदार सजावट है। व्यवस्था एकदम उत्तम है। हम सुबह 7 बजे गए थे, 8 बजे हमारा दर्शन भी होके हम बाहर आ गए। सामने गेट जो बना है कैसा दिख रहा है? एकदम भव्याति भव्य गेट है। अंदर गेट से लेके अंदर मंदिर तक का पूरा नजारा